हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर एंड हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसमें लॉट्स ऑफ पार्ट्स हमने कवर कर लिया है, मैकेनिज्म कवर कर लिया है। मैकेनिज्म के बाद आता है इस पूरी प्रोसेस को कौन रेगुलेट कर रहा है ना। तो ये प्रोसेस हमारे अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन से भी रिलेटेड है। दिस वन इज़ अ पार्ट ऑफ एपिटाइट और हंगर सेंटर। आपका मॉड्यूला ऑब्लांगाटा एंड पॉन्स में सिचुएटेड है। थर्स्ट एंड हंगर सेंटर। ओके, कब आपको पता चलेगा कि आपको भूख लग रही है। ओके, और एट द टाइम आपको जब एनर्जी लॉस होने लगती है तो एट द जिस टाइम पे आप खाते हैं उस टाइम पे भूख लगने लगती है। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जिस टाइम पे आप खाते हैं उस टाइम पे भूख लग रही है, दैट वन इज़ योर कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। और जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ओके ग्लूकोज की, तब आपको भूख लगती है। दैट इज़ योर मेडुला ऑब्लांगाटा से सिग्नल आया है ब्रेन से कि यू रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ अ फूड। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है। एंड दिस वन, और इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्ट करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व एक्ट करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक ऑलवेज स्टिमुलेशन करता है एंड सिंपैथेटिक ऑलवेज रिड्यूस करता है। ओके, पैरासिम्पैथेटिक का हमने ऑरियर बैचेस देखा था। दिस वन प्रेजेंट इन अ मस्कुलर लेयर ऑफ योर गट। क्या करता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ओके, मेसनर्स देखा था हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जो कि आपकी गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ओके, तो यहाँ वन बाय वन हम और भी हार्मोन्स देखेंगे जो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज द गैस्ट्रिन। ओके, दिस वन इज द गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन आपका इनर लेयर लाइनिंग ऑफ अ स्टमक से प्रोड्यूस होता है। दिस वन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक। यहीं पे ही प्रोड्यूस हो रहा है, यहीं पे अपना एक्शन दिखा रहा है। मैंने जितने भी एंजाइम्स के आगे लिखा हुआ है प्लस का साइन लगाया है, दैट मीन्स इट्स एनहांस और स्टिमुलेट द एक्शन टू द अनदर हार्मोन्स और एंजाइम्स। ओके, जहाँ माइनस का साइन लगाया है इस दैट मीन्स ये रिड्यूस कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ओके, तो स्टमक से ही प्रोड्यूस होता है और क्या करता है? दिस वन इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज योर एंटेरोकाइनेज। ओके, दिस वन इज एंटेरोक्राइनिन। Enterogranin, this one produced by the epithelial lining of a duodenum. ओके, ये क्या कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? दिस वन इज इनर लेयर एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ अ ड्यूडेनम। ओके, ड्यूडेनम से प्रोड्यूस हो रहा है और एक्ट कहाँ पे कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक्ट करता है ये आपका। और कहाँ एक्ट कर रहा है? दिस वन इज योर, ठीक है, ये आपका एंटेरोक्राइनिन्स जो है, दिस वन आपका कहाँ कहाँ एपिथेलियम से प्रोड्यूस हो रहा है। स्टिमुलेट द क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकिन। दिस वन स्टिमुलेट द क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकिन, जो कि आपके प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस वन स्टिमुलेट द क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकिन। ओके, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बता चुकी हूँ आपकी एट द बेस ऑफ द विलाइस। इसमें क्या कर रहा है? इसको स्टिमुलेट कर रहा है ताकि इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन हो सके। ओके, इंटेस्टाइनल, दैट मीन्स इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को बढ़ा रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर थर्ड वन इज एंटेरोगैस्ट्रॉन। एंटेरोगैस्ट्रॉन जो है इसको हम एंटी गैस्ट्रिन हार्मोन्स भी कहते हैं। गैस्ट्रिन के अगेंस्ट वर्क करता है। प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ अ ड्यूडेनम। ये भी एपिथेलियम ऑफ अ ड्यूडेनम से रिलीज होता है। ओके, एंटेरोगैस्ट्रॉन ऑल्सो रिलीज्ड फ्रॉम एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ अ ड्यूडेनम। ओके, और करता क्या है? ये डिक्रीज करने का काम करता है। इस डिक्रीज का साइन लगाएंगे, गैस्ट्रिक को डिक्रीज कर रहा है। ओके, इसको एंटी गैस्ट्रिन हार्मोन्स भी कहते हैं या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके दिस इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट वन इज
this one. Okay, this one is a cholecystokinin. This one is a cholecystokinin. Cholecystokinin. Pancreatozymin. Okay, pancreatozymin. That one, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, CCKPZ. CCKPZ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी स्टिमुलेशन का काम कर रहा है, प्लस का साइन बनाया है मैंने यहाँ पे. एंड दिस वन स्टिमुलेट द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल एज वेल एज द बाइल जूस, दोनों को ही इंक्रीज कर रहा है. ओके, साइन बना देंगे यहाँ पे, इंक्रीज द बाइल फ्रॉम बाइल डक्ट के, बाइल सिक्रेशन होगा और इंक्रीज द इंटेस्टाइनल. दिस वन इज अ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास पे एक्ट कर रहा है आपका, है ना, पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे. ओके, फिफ्थ वन, दैट वन इज योर डिओक्राइनिन. ओके, दैट वन इज अ डिओक्राइनिन. डिओक्राइनिन भी आपका ड्यूडेनम से रिलीज होता है. ये क्या करता है आपका, दिस वन स्टिमुलेट द ब्रूनर्स ग्लैंड. मैंने आपको बताया था ड्यूडेनम में ही सिचुएटेड है आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड. इस ब्रूनर्स ग्लैंड क्यों कि सिक्रेशन को इन्हांस करता है, एक्टिवेट करता है. ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ एक्ट करता है, ये होल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है ताकि सिक्रेशन इन्हांस हो सके म्यूकस का और इंटेस्टाइनल जूस का. ओके, दिस वन इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ अ म्यूकस एंड इंक्रीज द इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो. ओके, फ्रॉम कहाँ पे कर रहा है ये एक्शन, अपना होल इंटेस्टाइन. तो ये अपना एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में शो करता है. ओके, और कहाँ से रिलीज हो रहा है, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो ये डिओक्राइनिन में यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है, इंक्रीज कर रहा है ओवरऑल म्यूकस और इंटेस्टाइनल जूस को. एंड एंटेरोग्रेस्ट्रॉन हो गया आपका, के एंटेरोक्राइनिन भी हो गया. एंड अब आते हैं सीक्रेटिन. सीक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन्स जो कि डिस्कवर हुआ था. दैट वन इज कॉल्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कह सकते हैं, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था. दैट वन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन्स. ओके, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन्स है ये आपका. एंड दिस वन क्या फंक्शन करता है ये आपका, दिस वन इज अ सीक्रेटिन. सीक्रेटिन आपका क्या फंक्शन करता है, दैट वन इज कॉल्ड, देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ भी है कि ये गैस्ट्रिन का भी सिक्रेशन कर रहा है, आपका बाइल का भी सिक्रेशन कर रहा है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है. सीक्रेटिन इंक्रीज द बाइल प्लस इंक्रीज योर गैस्ट्रिक. सीक्रेटिन गैस्ट्रिक और बाइल के सीक्रेशन में हेल्प करता है, बाइल और गैस्ट्रिन के सीक्रेशन में हेल्प करेगा. ओके, दैट वन यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है तो ये आपका डिक्रीज करेगा. बाइल के सीक्रेशन को तो इंक्रीज करता है बट गैस्ट्रिन के सीक्रेशन को डिक्रीज करता है. ओके, बाइल के सीक्रेशन को ये सीक्रेटिन इंक्रीज कर रहा है एंड गैस्ट्रिक के सीक्रेशन को डिक्रीज करता है. ओके, इसके अलावा भी कुछ और भी हैं हार्मोन, जैसे विलायकाइनिन. विलायकाइनिन क्या करते हैं, विलाइस के मूवमेंट को एसिलरेट करते हैं. दिस वन ये भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. एसिलरेट द मूवमेंट ऑफ विलाइस के मूवमेंट को एसिलरेट कर दिया. ओके, दैट मीन्स क्या होगा, प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन इन्हांस होगा. ओके, इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से रिलीज होता है. यहाँ पे प्रेजेंट है आपके इजलेट ऑफ लेगरहैंस, उसके अंदर डेल्टा सेल होती हैं. ओके, सोमैटोस्टैटिन क्या फंक्शन करता है, ये सोमैटोस्टैटिन इज डिक्रीज द ग्लूकागोन एंड इज डिक्रीज द इंसुलिन ऑल्सो, दोनों को कम कर देता है. दैट मीन्स रेगुलेशन का काम कर रहा है. दैट वन इज अ ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेटर भी इसको इसीलिए बोलते हैं. एंड पैनक्रियाटिक पेप्टाइड. ओके, pancreatic polypeptide is another, this one pancreatic polypeptide,
जिसको हम एफ सेल भी कहते हैं. दिस वन इज कॉल्ड एफ सेल ऑल्सो. ओके, पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं. डिक्रीज द पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन. तो आपको यहाँ पे कुछ हार्मोन्स दिखाई दे रहे हैं जो इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ हार्मोन्स दिखाई दे रहे हैं जो डिक्रीज कर रहे हैं. ओके, तो दैट मीन्स ये प्रोसेस क्या हो रही है, रेगुलेट हो रही है इन द फॉर्म के रेगुलेशन ऑफ सम सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, इनहिबिशन से और स्टिमुलेशन से. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हो रहे हैं. फर्स्ट वन क्वेश्चन इज पुट अप इज व्हाट इज अ VIP. इनमें एक और भी होता है आपका हार्मोन्स. द नेम इज द VIP, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड. वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, जिसको VIP कहते हैं. ठीक है, ये भी आपकी एंटायर आपके इंटेस्टाइन से एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ एंटायर इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है. एंड दिस वन इज अ डायलेट द ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है आपकी पूरी गट की. एंड इज डिक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रेशन. तो उसके बारे में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है व्हाट इज द VIP. ओके, दैट वन इज अ वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड. ओके, तो ये भी आपका एक हार्मोन्स है. ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे का एब्जॉर्प्शन. ओके, गुड बाय.